मिलेगा टिकट यहाँ से वोट कट जाए। में यहाँ अपनी गांव विधानसभा क्षेत्र में नहीं भ्रमण किया है, वो कितनों प्रयास करे वो नहीं जीत। विधानसभा में स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चाहिए। हमारे यहाँ एक आदिवासी लड़का, नौजवान लड़का, MA LLM है, हर तरह से योग्य है, 3 बार से जिला पंचायत सदस्य है। हम सब उसके लिए टिकट की मांग करते हैं। अगर उसको नहीं दिया जाता है तो फिर विधानसभा के अंदर कर किसी को दे दिया जाए, हमको प्रत्याशी स्वीकार होगा। बाहर का प्रत्याशी मैंने विधानसभा कोई भी मैंने लोकल टिकट न देने के कारण है ना, प्रतिनिधि न चुनने के कारण मैंने कई लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए। कितना लोग? 3-4 लोग। मैं अभी छत्तीसगढ़ की पहली विधानसभा सीट भरतपुर सोनहत में खड़ा हूँ। यह है ग्राम पंचायत भरतपुर। मैं आपको बता दूं, बीते दिन यहाँ भाजपा के द्वारा कोर कमेटी का बैठक किया गया था। उसमें यहाँ के जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो जिला से कार्यकर्ता आए थे और जो प्रदेश से आए थे, उनसे खुले शब्दों में विरोध किया है कि यदि बाहर के लोगों को टिकट मिलती है तो हम लोग समर्थन नहीं कर पाएंगे, और यदि हमारे गांव के सदस्य को, हमारे गांव के घर को, हमारे जिले के किसी को कैंडिडेट को यदि टिकट मिलती है तो हम सब उसका पूर्ण बहुमत से उसको विजयी बनाएंगे। मैं इसी मामले में आज यहाँ पे खड़ा हूँ भरतपुर में। यहाँ पे सरपंच जी भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, सबसे बड़ी चीज़ कि जिस प्रत्याशी को सुनने में आ रहा है कि यहाँ से टिकट दी जा रही है, वो प्रत्याशी यहाँ की है ही नहीं, वो प्रतापपुर की हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यदि यहाँ से आम जनता से बात की जाए कि आप अपने प्रत्याशी को पहचानते हो क्या, जिससे जो मीडिया में चल रहा है अभी कि रेणुका सिंह को टिकट मिल रही है, आप उसे पहचानते हो क्या? तो आधे से ज़्यादा ग्रामीणों का, लगभग 90% ग्रामीणों को हम बोल सकते हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हम इस नाम को ही चुनाव के पहले तक नहीं सुने थे। यदि वो नाम ही नहीं सुने हैं तो फिर उसे पहचानेंगे कैसे, उसे वोट कैसे देंगे? इसी तारतम्य में मैं आगे भी बात करूंगा भरतपुर के सरपंच से, उनका क्या मामला, उनका क्या कहना है इसमें कि यदि भाजपा से किसी बाहरी को टिकट दिया जाता है तो उसकी आखिर क्या स्थिति होगी चुनाव में। मैं सरपंच भरतपुर ब्रिजभूषण सिंह। यहाँ पे विधानसभा टिकट को लेकर कई बातें चल रही हैं कि बाहरी को टिकट दिया जा रहा है। यदि बाहरी को टिकट मिलेगा तब भाजपा की क्या कंडीशन हो सकती है? बाहरी को टिकट नहीं मिलना चाहिए। देखिए, पहली बात यहाँ से अपने भरतपुर सोनहत में भी हैं, पढ़े लिखे लड़के भी हैं, कितनों हैं, है ना, जो कि बीजेपी से आज बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए। अगर बाहरी लोगों को टिकट मिलेगा तो यहाँ से बीजेपी के लिए एक भी वोट नहीं जाएगा। इसलिए हम सभी को चाहते हैं कि यहाँ के अपने लोकल लोगों को टिकट मिले। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जिस उम्मीदवार के लिए मांग की जा रही है वो यहाँ 3 बार लगातार जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं, और उन्हें यहाँ लोगों के द्वारा नंगे पैर वाला बाबा भी बोला जाता है। और यहाँ की जो आधी जनता है उससे ज़्यादा जनता इनके समर्थन में है, खुल के जो इनके साथ खड़ी होती है। अब आप खुद समझ सकते हैं, जो 3 बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता हो और लंबे वोट के अंतराल से जीता हो, उसके पक्ष में यहाँ की जनता होगी या नहीं। और यदि टिकट यहाँ से बाहर के प्रत्याशी को मिलता है तो ये भाजपा के लिए आने वाले समय में बड़ा ही दुखदायी होगा। कुछ महिलाएं भी हैं, मैं उनसे भी चर्चा करूंगा कि यदि यहाँ के स्थानीय लोग को टिकट नहीं मिलती है तो उसका प्रभाव वोटिंग पे क्या पड़ेगा। आप अपना नाम बताइए मैडम। लता मौर्य, भरतपुर। यहाँ विधानसभा से किसी दूसरे को मिलने का, टिकट मिलने की बात हो रही है, रेणुका सिंह को, उसको क्या आप पहचानती हैं? नहीं पहचानते हैं। इसके पहले इस नाम को आप सुनी है क्या? नहीं सुने हैं, सुने हैं पर देखे नहीं हैं। देखे नहीं हैं आप जी। इसको आपकी मांगे क्या है कि टिकट किसको मिलनी चाहिए? टिकट तो हमारे जहाँ विधानसभा जो मनिंदगढ़ क्षेत्र है वहाँ से लड़का पढ़े लिखे हैं, उन्हें मिले चाहिए। रेणुका सिंह के हम न देखे हैं, नाम बस सुने हैं, बस हो गए। और बनावा चाहती है इन वाले की। बताइए जी। मैं धर्मपाल विश्वकर्मा भरतपुर ग्राम पंचायत में कार्यरत हूँ, और मेरा यही है कि जो अभी नाम सुनने, मीडिया नाम सुनने आ रहा है कि रेणुका सिंह को टिकट मिल रहा है, तो रेणुका सिंह को तो हम जानते ही नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात क्या कि यहाँ 300 किलोमीटर दूर है, यहाँ किसी कोई काम ही पड़ता है तो वहाँ जा नहीं सकता है। और हमारे भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में बहुत से लड़के हैं, और एक लड़का ऐसा है कि जो 3 बार लगातार वोट जीता है और अधिक अंतराल से जीता है, तो वो उसमें क्या कमी है कि आप उसको वोट नहीं दे रहे हैं? वो भी तो योग्य है, समझदार है, सक्षम है, चुनाव लड़ने में है, हाथ से बोल बताव में है, उसमें क्या कमी है जो कि बाहर से केंद्रीय मंत्री को यहाँ लाया जा रहा है? इसलिए हम चाहते हैं कि लोकल प्रत्याशी ही हमारे बीच में उपस्थित रहे, जो हमारा दुख दर्द समझ सके, हमारे ग्राम पंचायत का, हमारे क्षेत्र का। यहाँ पे ग्रामीणों का सीधा सीधा कहना है कि हमें अपने जिले का प्रत्याशी, अपने विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी ही चाहिए, जिसके पास हम आधी रात भी फ़ोन करें तो उपलब्ध हो जाए। यदि बाहर के प्रत्याशी को टिकट दिया जाता है तो ये लोग उनका समर्थन करने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि जिले के बाहर रहकर यहाँ पे सत्ता में काम नहीं किया जा सकता है।
सब आप लोगों ने कहा तो सारी बातों को सुना है। रामनाथ जी, गलत कुछ अप्रोच मत करिए, अपने आप को पार्टी में समझ लीजिए आप। कोई निर्णय हो रहा है और यहाँ कोई निर्णय होना है क्या? हमारी बात तो आपकी बात जब प्रदेश के वरिष्ठ बैठे हुए हैं, आपने एक बार कह दिया, क्या एक बार बात नहीं पहुंचेगी क्या? किसी बात को हमारी अपनी मर्यादा भी तो रखना है। आपने कहा, मैंने उसी बात को तय किया। समय कार्यकर्ताओं ने अपनी भावना से आपको अवगत कराया है, आप यहाँ कार्यकर्ताओं की भावना को प्रदेश को अवगत करा दीजिए। इतनी बात तो है ना। आप सभी लोगों ने अपनी भावनाओं से अवगत मानी, रामप्रताप सिंह जी को अवगत कराया है। आप लोगों ने एक स्वर से जिस बात को कहा है उसको उन्होंने महसूस किया है और आपकी बात को पहुंचाने के लिए माननीय रामप्रताप जी प्रदेश नेतृत्व के लिए सक्षम है। पूर्व प्रदेश महामंत्री अपने सभा में कह चुके हैं, इसलिए हमको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हमारी भावनाओं को आप नहीं पहुंचा पाए। आपकी भावनाओं को यथा संभव, यथा स्थान, यथा समय आप पहुंचाएंगे। और यह भी निश्चित है, पार्टी का निर्णय अंतिम है, यह भी निश्चित है। इसलिए मेरा आप सभी कार्यकर्ताओं से